इमेजिन करें एक ऐसी मशीन जो आपको कहने पे कुछ ही सेकंड्स में एक पूरी किताब लिख दे, कंप्यूटर का मुश्किल कोड सॉल्व कर दे, या आपको एक बेहतरीन बिजनेस प्लान बना के दे दे, और वो भी एक अक्लमंद इंसान की तरह बात करते हुए। जब 2022 के आखिर में ChatGPT इंटरनेट पर लॉन्च हुआ तो इसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। यह इंटरनेट की तारीख का सबसे तेजी से ग्रो होने वाला सॉफ्टवेयर बना, जो सिर्फ 5 दिन में 1 मिलियन यूजर तक जा पहुंचा। इस मकाम तक पहुंचने में नेटफ्लिक्स को तकरीबन 3.5 साल लगे और इंस्टाग्राम को 2 माह से ज्यादा वक्त लगा था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी का असली मालिक कौन है? इसके पीछे एलन मस्क का क्या हाथ था, और आखिर ये मिशन काम कैसे करती है? आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे बड़े रेवोल्यूशन की दास्तान को समझने की कोशिश करेंगे। एक्स टीवी स्टूडियो की वीडियो में आपका दिल से वेलकम। इस कहानी की शुरुआत होती है 2015 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया से। यहाँ कुछ मशहूर टेक्नोलॉजी लीडर्स और इन्वेस्टर्स एक साथ मिलते हैं, जिनमें एलन मस्क, सैम अल्टमैन और रीड हॉफमैन भी शामिल थे। उनका ख्याल था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी बन सकती है कि अगर इसका अख्तियार सिर्फ चंद बड़ी कंपनीज के पास रह गया तो मुस्तकबिल में मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने मिलकर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम ओपन एआई रखा गया। उनका मकसद था कि एआई को ओपन और फ्री रखा जाए ताकि पूरी इंसानियत का फायदा हो। एलन मस्क और दूसरे फाउंडर्स ने इसमें $1 बिलियन लगाने का फैसला किया। लेकिन 2018 में एक बड़ा ट्विस्ट आता है कि एलन मस्क ओपन एआई के बोर्ड से अलग हो जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई की स्ट्रेटजी और मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ राय होने की वजह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी। इसके बाद ओपन एआई ने अपना सफर एलन मस्क के बगैर जारी रखा, मगर एलन मस्क के जाने के बाद ओपन एआई के पास पैसे कम पड़ने लगे, क्योंकि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स, डेटा सेंटर्स और अरबों डॉलर्स की जरूरत होती है। यहाँ सैम अल्टमैन ने बाजी पलटने का फैसला किया। उन्होंने कंपनी को नॉन प्रॉफिट से बदलकर कमर्शियल कंपनी बनाया और माइक्रोसॉफ्ट के पास गए। माइक्रोसॉफ्ट ने इस मौके का फायदा उठाया और ओपन एआई में अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए। तो आखिर आज ChatGPT का मालिक कौन है? ChatGPT को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई है। इसके CEO सैम अल्टमैन हैं, लेकिन टेक्निकल तौर पर इसका कोई भी एक मालिक नहीं। अलबत्ता माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई का सबसे बड़ा इन्वेस्टर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है। आज ChatGPT को चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के अजीम डेटा सेंटर्स और ताकतवर कंप्यूटर सिस्टम्स भी अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल की तरफ आते हैं कि आखिर ChatGPT इतना होशियार कैसे लगता है? क्या इसके पास इंसानों की तरह दिमाग है? जवाब है नहीं। ChatGPT के पास इंसानों की तरह दिमाग और शऊर नहीं होता। ये असल में एक बहुत बड़ा एआई मॉडल है जिसे इंटरनेट, किताबों, आर्टिकल्स और दूसरे मतनी डेटा के अजीम जखीरे पर ट्रेन किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान एआई ने अरबों अल्फाज और जुमलों के दरमियान ताल्लुक को सीखा। इसने ये सीखा कि किस तरह के अल्फाज आमतौर पर एक दूसरे के बाद आते हैं और लोग किस तरह के सवाल पूछते हैं और जवाब देते हैं। जब आप ChatGPT से कोई सवाल करते हैं तो ये इंटरनेट पर उस वक्त सर्च नहीं करता, बल्कि अपने ट्रेनिंग के दौरान सीखी हुई पैटर्न्स के बुनियाद पर अल्फाज का अगला मुनासिब सिलसिला तैयार करता है। ये अमल इतनी तेजी से होता है कि हमें लगता है कि कोई इंसान फौरन से जवाब दे रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर आप पूछें रशिया का दारुल हुकूमत क्या है, तो ChatGPT हर लफ्ज को समझकर अपनी ट्रेनिंग से मुनासिब जवाब निकालता है और आपको बताता है रशिया का दारुल हुकूमत मॉस्को है। इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद एक खास एआई आर्किटेक्चर पर है जिसे ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। इसी वजह से ChatGPT का नाम भी आया, चार्ट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर यानी ChatGPT। लेकिन याद रहे,
चैट जीपीटी हर वक्त दुरुस्त नहीं होता, कभी कभी ये गलत जवाब भी दे सकता है, इसीलिए अहम मालूमात को हमेशा वेरीफाई करना जरूरी होता है। लेकिन फिर भी ये टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर है कि चंद ही सालों में इसने बिजनेस, तालीम, प्रोग्रामिंग, रिसर्च और रोजमर्रा जिंदगी के कई पहलुओं को बदल कर रख दिया है। और इसी कामयाबी ने दुनिया भर के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज को AI रेस में उतारने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, जब 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो इसने चंद ही दिनों में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका किसी आम कंपनी को नहीं बल्कि इंटरनेट के बादशाह गूगल को लगा। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कंपनी के अंदर कोड रेड ऐलान किया। यानी गूगल ने इस नए टेक्नोलॉजी को इतना अहम समझा कि उसने अपनी AI स्ट्रेटजी फौरन तेज कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गूगल को एक चैटबॉट से इतना खतरा क्यों महसूस हुआ? जब आप गूगल जेमिनी से पहले गूगल पर कोई सवाल सर्च करते थे तो गूगल आपको सीधा जवाब नहीं देता था, बल्कि वो आपको हजारों लिंक्स दिखाता था। फिर आप खुद उन वेबसाइट्स पर जाकर अपना जवाब ढूंढते थे। इस दौरान गूगल आपको एड्स दिखाकर पैसा कमाता था। लेकिन चैट जीपीटी ने इस पूरे खेल को ही बदल दिया। जब आप चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं तो वो आपको हजारों लिंक्स नहीं दिखाता, बल्कि वो आपको सीधा और मुकम्मल जवाब देता है। लोगों ने सोचा अगर हमें सीधा जवाब मिल रहा है तो हम गूगल पर जाकर अपना वक्त ज़ाया क्यों करें। अगर लोग गूगल पर सर्च करना छोड़ देते तो गूगल का अरबों डॉलर्स का एडवर्टाइजिंग बिजनेस तबाह हो जाता। लेकिन गूगल चुप बैठने वालों में से नहीं था। उन्होंने अपनी सारी ताकत AI पर लगा दी। पहले उन्होंने बार्ट नाम का AI निकाला जो फ्लॉप हो गया। लेकिन फिर उन्होंने अपना सबसे ताकतवर और मॉडर्न AI मॉडल लॉन्च किया जिसे हम गूगल जेमिनी कहते हैं। आज दोनों कंपनीज के दरमियान AI वार चल रही है, जहां हर हफ्ते एक नया फीचर लॉन्च होता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे AI रेस में सबसे अहम सवाल ये है कि आम इंसान का क्या होगा। क्या चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे AI सिस्टम्स हमारी नौकरियां छीन लेंगी? लेकिन फिर ये भी है कि AI कुछ कामों में ऑटोमेट कर सकता है और कई इंडस्ट्रीज को बदल सकता है। लेकिन साथ ही ये नए मौके और नए पेशे भी पैदा कर रहा है। आज बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्तकबिल में सिर्फ AI से नहीं बल्कि AI को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने वाले अफराद से मुकाबला होगा। ये नहीं, जो लोग AI टूल्स को समझकर अपनी सलाहियतें बढ़ाएंगे उनके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। फिर भी चैट जीपीटी और दूसरे AI टूल्स के आने के बाद कई इंडस्ट्रीज में काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। जैसे कॉन्टेंट राइटर्स, प्रोग्रामिंग और कस्टमर सपोर्ट जैसे शोबों में AI ने प्रोडक्टिविटी को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। जो काम पहले पूरी टीम को कई दिन लगाकर मुकम्मल करना पड़ता था, आज उसका काफ़ी हिस्सा चंद घंटों में किया जा सकता है। इसी वजह से कंपनीज और मुलाजमीन दोनों को नई टूल्स और नई स्किल्स सीखनी पड़ रही हैं। लेकिन AI सिर्फ पुराने तरीकों को बदल नहीं रहा बल्कि नए मौके भी पैदा कर रहा है। आज AI स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये नहीं, AI से बेहतर और ज़्यादा सही नतीजे हासिल करने का हुनर कई ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अहम स्किल बन चुका है और ये सिर्फ बढ़ता है। आने वाले सालों में AI तालीम, सेहत, बिजनेस, साइंस और रोज़मर्रा ज़िंदगी के लगभग हर पहलुओं को मुतासिर कर सकता है। दोस्तों, चैट जीपीटी की कहानी सिर्फ एक चैटबॉट की नहीं है, ये उस टेक्नोलॉजी की कहानी है जिसने कंप्यूटर और इंसान के दरमियान ताल्लुक़ को हमेशा के लिए बदल दिया। चंद साल पहले कंप्यूटर्स सिर्फ हिदायत पर अमल करते थे, लेकिन आज AI इंसानी ज़ुबान समझने, सवालों के जवाब देने, तस्वीर बनाने, कोड लिखने
اور مشکل مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی لیے بہت سے ایکسپرٹس اے آئی کو انٹرنیٹ کے بعد انسانی تاریخ کا سب سے بڑے ٹیکنالوجی ریولیوشن قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہر بڑے ٹیکنالوجی کی طرح اس کے ساتھ بھی کئی سوالات جڑے ہوئے ہیں۔ کیا اے آئی انسانی زندگی کو آسان بنائے گی؟ کیا یہ نئے موقع پیدا کرے گا یا پھر اس سے نئے چیلنجز جنم لیں گے؟ اس کا جواب شاید آج کسی کے پاس نہیں، لیکن ایک بات طے ہے، اے آئی ریولیوشن شروع ہو چکا ہے اور اس کا اثر ہم سب کی زندگیوں پر پڑنے والا ہے۔ آپ کے خیال میں اے آئی آنے والے وقت میں انسانیت کے لیے ایک بہترین تحفہ ثابت ہوگا یا ایک ایسی ٹیکنالوجی جو نئے مسائل پیدا کرے گا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔